हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बाय वान डेर वाल आपके जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड। देखिए, इसमें अपन ने कल अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपने ये देखा कि भाई आपका जो वान डेर वाल इक्वेशन है वो किस तरह से आपका जो आदर्श गैस व्यवहार है वो किस तरह से उसमें विचलन उत्पन्न करता है, उसमें किस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है। और उसके साथ ही अपन ने एक मोल के लिए जो आपकी गैस समीकरण थी वो भी अपन ने डिस्कस की। और साथ में अपन ने देखा कि इसके आधार पर अपन ने ये कहा कि सामान्यतः कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जिन पर अपन ने जो ये डेविएशन है, जो ये विचलन उत्पन्न होता है उसकी अपन ने जो है उसकी शुरुआती जो रूपरेखा है या उसकी जो जनरल जो शुरुआती व्याख्या है वो अपन ने की, जिसमें अपन ने कल जो अपने आपका प्रीवियस वीडियो था ऊपर ने बात की थी जब दाब आपका बहुत ज्यादा हो। एक तो इस पे बात की थी, दूसरा बात की थी कि जब दाब आपका निम्न हो या कम हो। इन दो से रिलेटेड अपन ने कल बात की थी। कल इसमें अपन ने देखा था कि भी जो आपका जब आपका दाब जब सिर्फ क्या हो, बहुत कम हो, तब अपन ने देखा था कि यहाँ पर आपको जो पीवी है, जो दाब है उसका अपन ने एक इक्वेशन निकाला था। पीवी इक्वल्स टू आपका आर टी प्लस पी बी ए अपॉन माइनस ए अपॉन वी जो समीकरण है वो अपने प्राप्त हुआ था, जो आपके एक मोल गैस समीकरण है उसके द्वारा। फिर अपन ने जब आपके देखा था कि भाई बहुत निम्न आपकी जब आपका क्या हो, निम्न दाब हो, तो निम्न दाब पर अपन ने देखा था कि आपका जो एक मोल गैस समीकरण था उसी के आधार पर अपन ने दोनों की वैल्यू रखी। तो यहाँ पर जो आपका ए अपॉन वी आपके वी स्क्वायर और आपका जो बी है, सामान्यतः ये क्या होता है, लगभग क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, उपेक्षणीय हो जाता है। इसीलिए आपका पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाता है, जो कि आपके आदर्श गैस व्यवहार के समान आपका जो विचलन है वो प्रदर्शित करता है। और फिर अपन ने आपके बात की थी कि भाई ये जो आपका डेविएशन अपन ने इस तरह से निकाला है ये किस तरह से आपके देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के लिए अपन ने कल है इससे रिलेटेड आपका जो इक्वेशन है वो निकाला था। आज जो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है आपकी एक तो उच्च दाबों पर, कि भी उच्च दाब है जब आपका किसी गैस के लिए होगा तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। फिर बात करें, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जब क्या हो, आपका निम्न ताप हो। और इसके अलावा जो लास्ट अपन बात करें जब आपका उच्च ताप हो। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके आधार पर अपन ने जो आदर्श गैस व्यवहार का विचलन है वो अपने जो है वान डेर वाल इक्वेशन के द्वारा अपन डिस्कस कर रहे थे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो इसमें आपका थर्ड जो रहेगा उच्च दाबों पर। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यहाँ पर जब आपका उच्च दाबों पर, जब आपका दाब क्या हो, बहुत ज़्यादा उच्च हो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका उच्च दाब है अगर स्थिति हो तो यहाँ पर गैस का आयतन है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जबकि यही बात अपन ने अगर आपके किसके लिए पूछी थी, जब आपका निम्न दाब था तब ये चीज़ पूछी, तो उस टाइम आयतन ज़्यादा हो रहा था। अब यहाँ पर अपन दाब ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आयतन कम हो जाता है। जैसे आयतन आपका कम होता है, आपका एक तो ए अपॉन जो वी स्क्वायर है उसका जो मान है वो पी की तुलना में क्या हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है, मतलब अपन उसको नगण्य मान सकते हैं। और जिसकी अपन बात करें कि भाई यहाँ पर जिसकी उपेक्षा अपन आसानी से कर सकते हैं, मतलब उसको नगण्य मान सकते हैं। फिर बात करें
अपन ने ये जो चीज़ है वो किस आधार पर देखी थी, आपकी एक समीकरण लिखी थी पी वी ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। इस समीकरण के आधार पर लिखा था। तो अपन ने यहां पर क्या कह दिया कि भाई आपका ए अपॉन वी स्क्वायर है, अपन क्या मान ले, उपेक्षणीय मान ले, या कह दे इसको नगण्य मान ले। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इससे रिलेटेड अगर बात करें तो आपका जो समीकरण है ये आपका जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब इसके आधार पर अपन क्या क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार अगर आपके पीवी का मान आरटी की मान से क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है। किस आधार पे कि इसको अपन और हल करें, तो देखिए इसको किया तो पीवी माइनस ये आपका पीवी लिख दे। तो यहाँ पर मैं देखिए इस पीवी मान को है आपके उस तरफ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर टी प्लस पीवी। ये आपका समीकरण नंबर हो जाता है 2। देखिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, जो पीवी मान इससे मल्टीप्लाई करने पर आया मैंने इस तरफ भेज दिया। तो माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि पीवी का मान जो आर टी की मान है उससे क्या है, अपेक्षा से अधिक है। वो देखने को क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या बताया कि जैसे जैसे यहाँ पर इसका दाब बढ़ाया जाता है, मैंने क्या बताया, पी है वो बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते चले जाएंगे जो पीवी का मान है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। मतलब इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। उपरोक्त अपन इस समीकरण के आधार पर और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे आपका दाब बढ़ेगा तो आपका जो दाब आयतन संशोधन आपका जो लिखा था अपन ने ए वी, आपका एक तो ए वी स्क्वायर और आपका जो वी लिखा था, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, आपके प्रभावशाली हो जाते हैं। क्या बताए कि यहाँ पर एक तो ये वैल्यू और एक आपकी जो v की वैल्यू है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या होंगे, प्रभावशाली होंगे। और अगर यहाँ पर कम दाबों पर बात करें तो a अपॉन वी स्क्वायर है, ये क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। कौन सा प्रभावी होगा, a अपॉन जो वी स्क्वायर है वो क्या होगा, आपके प्रभावी रूप से काम करेगा। और साथ में देखें कि भी अगर ये प्रभावी है तो इसके साथ जो यहाँ पर अपन ने b वैल्यू लिखा था ये भी क्या हो जाता है, आपका प्रभावी हो जाता है। और यहाँ पर गैस की अपन बात करें तो गैस का जो आपके व्यवहार है कि भाई दाब बढ़ा रहे हैं, तो इसके द्वारा क्या देखने होता है, जो आदर्श गैस व्यवहार विचलन है वो आपको इस समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है कि जब आपका उच्च दाब लिया जाएगा तो उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार विचलन है वो प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जैसे जैसे आपका दाब बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो इसकी उपेक्षा आर टी जो है इससे क्या देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलेगा। या कह दें कि उच्च दाबों पर अपन कह दें कि यहाँ पर दाब और आयतन है वो आपके इस वैल्यू से क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। आर टी प्लस पीबी का पीबी से अधिक मान है वो आपको इसमें प्राप्त होगा, इस प्रकार देखने को मिलेगा। अब देखिए ये तो अपन ने किसके लिए बात की, जब आपका दाब क्या हो, उच्चतम देखने को मिलता हो। अब बात करते हैं यहाँ पर जब आपका दाब क्या हो, निम्न हो। तो देखिए सॉरी आपके ताप निम्न हो, तो यहाँ पर ताप के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो ताप है उसमें अपन ने देखा कि आपके जो आपकी 1 मोल गैस समीकरण का जो व्यवहार था, ठीक है, उसी को क्या किया कि आगे बढ़ाकर या उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या किया, उसी से रिलेटेड ताप का जो व्यवहार है वो उसके जो आपकी मात्रा है जो अपन ने ए बी वी स्क्वायर लिखा था उसके से क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ मात्रा के अंदर नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें जब आपका निम्न ताप पर
तो यहाँ पर आपकी 1 मोल गैस समीकरण से बात करें, A/V² V-B RT। अब यहाँ पर इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करें तो एक तो हो जाता है PV प्लस A/V। देखिए मैं इससे पहले इसको गुणा कर रहा हूँ, फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर PB माइनस आपका क्या हो जाता है AB/V² RT आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको क्या किया जाता है, ये बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। जब इसको नगण्य मान सकते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, PV, तो अगर ये नगण्य है तो ये भी लगभग नगण्य हो जाएगा, तो PV माइनस PV प्लस A/V। मतलब यहाँ पर अपन वैल्यू तो लेंगे लेकिन यहाँ पर बहुत कम मात्रा का जो मान है वो आपको देखने को मिलता है। अब वापस देखिए इसमें अपन और ज़्यादा चेंज करें तो अपन इस वैल्यू को इस तरफ पूरा का पूरा भेज दें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि PV = RT माइनस, अब देखिए वापस इसी वैल्यू को मान के किया गया है तो यहाँ पर लिख दें A/V माइनस, ठीक है, PB। समीकरण नंबर हो जाता है आपका ये नंबर 3। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, निम्न ताप पर जो V का मान है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए समानुपाती रूप से दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, V बहुत कम होने पर यहाँ पर इसका मान कम हो जाता है, अतः अपन क्या कहेंगे A/V का मान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसका मान अगर कम है तो ये बढ़ेगा, इसका ये बढ़ेगा मान, और मान जैसे ही बढ़ता है आपकी ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये भी क्या हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव रूप से बढ़ेगी। फलस्वरूप PV के मान जैसे ही घटते हैं आदर्श गैस व्यवहार जो विचलन है वो निम्न ताप पर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि पहले तो अपन आदर्श गैस व्यवहार के लिए जो आपका एक मूल समीकरण है वो लिखा, फिर अपन ने इसको मल्टीप्लाई करके फिर अपन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब आपका निम्न आयतन हो, मतलब V क्या हो, निम्न हो, तो यहाँ पर RT है, ताप है, वो भी निम्न होगा, मतलब निम्न ताप पर है तो ये भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्या बताया कि जब आपका PV है बहुत कम होता है तो A/B है ये बढ़ता है, और साथ में बात करें कि ओवरऑल ये जो मान है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से क्या है कि निम्न ताप पर जो आपका PV का मान है वो आदर्श गैस व्यवहार जो विचलन है वो क्या करेगा, आपका प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि भी ये जो मान अपने पास इस तरह से प्राप्त हुआ है इसके लिए और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर इसके लिए जो फिफ्थ आपकी जो आपकी फैक्टर है अपन वो बात करते हैं। तो फिर लास्ट फैक्टर है आपका उच्च ताप पर। लास्ट फैक्टर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, उच्च ताप पर। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब किसी गैस के लिए आपका क्या हो, ताप बहुत ज़्यादा उच्चतम हो, यानी ताप जितना अधिक होगा तो यहाँ पर क्या बताया गया कि V का मान भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में समानुपाती रूप से जो है मान देखने को मिलता है। जहाँ पर बात करें कि जो A/V² और जो B दोनों मान हैं वो क्या है, आपके उपेक्षणीय हैं, मतलब उनको अपन नगण्य मान सकते हैं, और नगण्य मानने की वजह से इसमें आदर्श व्यवहार जो विचलन है वो आपको देखने को मिलता है। भाई आपको यहाँ पर ये जो आपका समीकरण है, आपको इस समीकरण से ही जो है बहुत सारी चीज़ें हैं
वो देखने को मिल जाती है कि आपका जो आयतन है पहले तो आपका जो प्रीवियस आपकी इक्वेशन लिखा था आपकी PV इक्वल्स टू क्या लिखा था आपका RT प्लस A अपॉन लिखा है E स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि जो मान ध्यान में रखना है वो यही है कि PV इक्वल टू RT जो आपका वैल्यू लिया था उसी तरह से ही आपके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो व्यवहार है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा था कि आपका इन दोनों के अंदर ये जो संबंध बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे के समानुपाती रूप से इस जो संबंध है वो आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो आदर्श व्यवहार विचलन है वो आसानी से देखने, मतलब यहाँ पर इसको फिर क्या है नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में किस तरह से है समानुपाती जो है वो मान देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन बिहेवियर। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपना वीडियो था, जो अपन ने आपके कुछ फैक्टर्स जो आपके इस इक्वेशन के द्वारा है वो अपन ने देखी। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो पूरा कंक्लूजन था वो क्या है कि वैन डर वाल इक्वेशन है वो किस तरह से आदर्श गैस व्यवहार विचलन दिखाती है उसके बारे में था। तो आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।